अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद 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 मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला व मा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर ये तौरात और इंजील को कायम कर लेते जो इनकी तरफ इनके रब की तरफ से नाजिल किया गया तो ज़रूर ये ऊपर से भी अपने रिज़्क़ खाते और नीचे से भी रिज़्क़ खाते। अगर ये निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम कर लेते तो निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात से इन्हें ऊपर से भी रिज़्क़ आना था और इनके नीचे से भी रिज़्क़ आना था। ऊपर से मुराद अल्लाह ताला ने बारिश बरसाने दी है कि इनके नीचे से यानी कि ज़मीन ने अपने ख़जाने उगल कर बाहर रख देने थे। निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात ये है जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज़ किया तो वालिदैन की कोई इज़्ज़त नहीं था करता, माओं को मंडियों में जाकर बेच दिया जाता था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब निज़ाम मुस्तफ़ा कायम किया तो ये बता दिया जन्नत अर्श के ऊपर मेरे नबी ने खींच कर माँ के कदमों के नीचे रख दी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माँ की खिदमत करेगा वही जन्नत का हकदार होगा, और बाप को भी मंडियों में बेच दिया जाता था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बाप की खिदमत करेगा वह भी जन्नत का हकदार होगा। और जिसकी घर बेटी होती थी वो अपने आप को बदबख्त समझता था, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जिसे अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनको फिर अगले घर रुखसत कर दे, और जन्नत में वो जैसे ये 2 उंगलियों के दरमियान फासला है ऐसे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात ये है जब कोई पहले बेटी बेवा होती थी उसके घर वाले भी उसको निकाल देते थे, उसके वालिदैन भी उसको घर से निकाल देते थे, कहते थे तेरी निहुसत आई है कि मेरा बेटा चला गया, तेरी निहुसत आई है। लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया कि किसी की वजह से निहुसत नहीं आती, और लिहाजा निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात दी है। हज़रत उमर से 6 ऊँट कतार में नहीं थे लगते, मैं आगे वाले ऊँट को यानी पहले ऊँट को कतार में सीधा करता था, पीछे जो दूसरा ऊँट होता था वो कतार से निकल जाता था। लेकिन आज निज़ाम मुस्तफ़ा की इतनी बरक़ात है 36 लाख मरबा मील पर उमर अकेला हुकूमत कर रहा है और किसी की जुर्रत नहीं। और निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात ये है जब निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ हुआ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात ये है कि कोई इंसान भूखा नहीं सोगा। जब उम्र फ़ारूक का दौर आया, जब उम्र फ़ारूक ने निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज़ किया तो आप रात को अपने कंधों पर सामान उठाकर राशन उठाकर लोगों के घर भेजा करते थे। ये है निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज़ किया तो उनकी भी बरक़ात निज़ाम मुस्तफ़ा की इतनी थी। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि हम रियासत मदीना के ठेकेदार हैं। मैं कह ना रियासत मदीना का तो ठेकेदार कैसे हो सकता है? अगर तू रियासत मदीना का ठेकेदार होता तो फिर आसिया मलूना को तू बाहर भेजता। अगर रियासत मदीना के ये ठेकेदार होते तो फिर गाजी मुमताज़ को फट्टे नहीं था लगाया जाना। अगर ये रियासत मदीना के ठेकेदार होते तो इधर निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात इतनी होनी थी कि किसी से आपको सूद लेने की ज़रूरत नहीं थी पड़नी। अब निज़ाम मुस्तफ़ा की बरक़ात ये है, निज़ाम मुस्तफ़ा की तो बरक़ात दी है जब निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ हुआ मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अब किसी को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं है, कोई किसी पर फ़ौक़ियत नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए तो अल्लाह ताला ने नमाज का आपको तोहफ़ा दिया, और जब नमाज का आपको तोहफ़ा मिला तो उसमें हमें यही सबक मिलता है कोई अमीर हो गरीब हो वो एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाएं, कोई एक दूसरे से जुदा नहीं। अल्लाह ताला हमें निज़ाम मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे मुल्क में भी निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज़ फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक लब्बैक।